आज हमारे पास 320 केवीए का जनरेटर है। 320 केवीए के जनरेटर में क्या इशू आ रहा है, ये बार बार हाई टेम्परेचर दिखा रहा है, यानी इसका कूलिंग का इशू आ रहा है। ये जैसे ही लोड डालते हैं तो ये कूलिंग नहीं करता है, तो ओवरलोड दिखा के, ओवर टेम्परेचर दिखा के, हाई टेम्परेचर दिखा के ये बंद हो रहा है। अब इसका मेन इशू क्या है कि ये है ना, इसको कूलिंग नहीं मिल पा रही, प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पा रही। तो क्या इसका कूलिंग पंप है ना, वो दिक्कत कर रहा है। यानी जनरेटरों पे आपने देखा होगा जैसे ही लोड डालते हैं तो प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो जी आप देख रहे हैं ये कूलिंग पंप है, इसका 320 केवी किर्लोस्कर का ये कूलिंग पंप लगा हुआ है। ये क्या बराबर काम नहीं कर रहा। बराबर काम क्यों नहीं कर रहा, ये कूलेंट को बराबर पंप नहीं कर पा रहा। तो इसको खोलना पड़ेगी हमको। इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ से आपको जो नट दिख रहा है टेंशनर, ये चार्जर के साथ जो टेंशनर लगा हुआ है, ये दोनों नटों को अपन ढीला करेंगे। जब ढीला करेंगे तो क्या होगा, एक उधर से करना पड़ेगी और इधर से करना पड़ेगी, तो ये टेंशनर हो जाएगा ढीला। जब ये टेंशनर ढीला हो जाएगा तो क्या होगा, ये बेल्ट अपनी ढीली हो जाएगी। जो आपको बेल्ट दिख रही है ना, ये बेल्ट बिल्कुल ढीली हो जाएगी। ये ढीली हो जाएगी तो फिर अपन इसको पुली से नीचे उतार देंगे और ये चारों नट खोल के इसको अलग कर लेंगे। इसकी पुली है ये पंप की, ये पुली अलग हो जाएगी। जब चारों नट खुल जाएंगे तो ये पुली अलग हो जाएगी। अब फिर उसके बाद ये नट दिख रहे होंगे पीछे पंप के, वो नट खोलेंगे तो ये पंप भी बाहर आ जाएगा। आप ध्यान से देखना आप ऐसे कैसे खोलते हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जनरेटर में कूलिंग का। और आप देख सकते हैं ये धीरे से यहाँ से नीचे से स्लोली लीकेज कर रहा है। जब चालू होता है तो और ज़्यादा लीकेज करता है, यानी कूलेंट पंप इसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा। यदि प्रॉपर काम नहीं करेगा तो इंजन, कोई भी इंजन हो, यदि कूल नहीं होगा तो वो लोड भी नहीं खींचेगा फिर, क्योंकि टेम्परेचर कूलिंग इसका बनना इंजन का ज़रूरी है। क्योंकि यदि ये टेम्परेचर सही से नहीं बना तो ये 320 केवी का डीजी है ये। अब हम इसके कूलेंट के सारे नट खोलेंगे, इसके कूलेंट पंप के यदि सारे नट खोल के, फिर धीरे धीरे हम इसके पूरे नट खोल लेंगे आसानी से। क्योंकि यदि नट खोलने में आप जल्दबाजी करोगे तो जगह वैसे ही कम है, और कोई से नट कहीं के खुल गए तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बाजू में दूसरे सील्ड भी रहते हैं इसके। आप देख सकते हैं बिल्कुल बगल में एक नट दिख रहा होगा, हाथ घुमा के देख लीजिए चारों तरफ। अब कोई नट तो नहीं रह गया इस पर, जैसे ही नट नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि नट रह जाएगा तो आपको दिखाई तो देगा नहीं, क्योंकि जगह कम है। फिर भी इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आराम से इसको हम हैमर से ठोकेंगे, धीरे धीरे के डैमेज ना हो। क्योंकि आगे जो आपको दिख रही है जिस पे बेल्ट चल रहा है, ये पुली थी इसकी कूलेंट पंप की। अब धीरे धीरे जैसे ही हम इसको घुमा के मारेंगे तो ये अब धीरे धीरे ये बाहर आएगा आसानी से। क्योंकि एकदम नहीं मार सकते, एकदम मारने में ये डेक्सार का ये टूट सकता है इसका पुली। अब देख सकते हैं हमारा कूलेंट पंप खुल गया, मगर इसमें कूलेंट अभी भी भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ये पहले कूलेंट को ड्रेन कर लेंगे इसी पंप से, यहीं से ही। क्योंकि अब ये इससे ज़्यादा होगा नहीं ड्रेन, क्योंकि रेडिएटर में और इंजन में जो कूलेंट भरा हुआ होता है वो निकालना पड़ता है। आसानी से निकाल लेंगे कि कहीं डीजल के साथ ये मिक्स ना हो जाए कूलेंट। आराम से निकाल के इसको, अब देख सकते हैं ये कूलेंट पंप बाहर आ गया। अब इसको हम बाहर ले लेंगे। अब जनरेटर में तो सारा कूलेंट निकल गया, हमको दोबारा से इसका कूलेंट फिल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें दो रास्ते दिख रहे हैं आपको, एक पानी आ रहा है और एक घूम के वापस चला जाता है। तो कूलेंट पंप इतने ही बीच में काम करता है। अब सारा कूलेंट अपने इंजन का निकल चुका है। अब हम इसको कूलेंट पंप को बाहर चल के देखेंगे इसमें दिक्कत क्या थी। अब देख सकते हैं ये हमारा किर्लोस्कर का पंप का जो पंप बाहर आ गया, किसका, कूलेंट पंप। अब इस कूलेंट पंप में मेन दिक्कत क्या आ रही है, शायद आपको दिख रहा हो मोबाइल में, इसमें जो सील दिख रही है ना आपको, ये सील प्रॉपर इसकी काम नहीं कर रही थी। तो ये लीक भी कर रहा था और स्लिप भी कर रहा था, यानी चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी इसको। यदि ये चलेगा नहीं, सबसे बराबर राउंड नहीं लेगा और सील बराबर प्रेशर मेंटेन करके नहीं रखेगी तो क्या होगा, कूलेंट बराबर इंजन में घूमेगा नहीं, और घूमेगा नहीं तो आएगी दिक्कत। दिखने में आपको दिख रहा होगा सील, जो आगे की जो दिख रही होगी ये आपको, अब ध्यान से शायद अब दिखाएंगे हम आपको। अब ये पूरा पंप दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, ये पंप हमने बाहर निकाल लिया है। ये एक पंप मतलब 5 HP के पंप के बराबर इसका ये एम्पुलर है, यानी काफ़ी बड़ा पंप लगा हुआ है उसमें। अब देखिए ये हमारे पास पुराना पंप भी हाथ में है और नया पंप भी हाथ में। हमने अब इसकी पुली खोल दी है, ऊपर से जो बेल्ट चलने वाली थी आपको चमकती हुई अलग दिख रही होगी, पुली खोल के बाजू में रखी हुई है। अब ये दोनों कूलिंग पंप में से हम नया वाला कूलिंग पंप अब यहाँ डालेंगे। पहले इसके एरिया को सही से साफ़ कर लेते हैं। यदि ये साफ़ नहीं हुआ तो क्या इसकी जो ओरिंग डलेगी ना, जिसको बोलते हैं अपन पैकिंग किट, वो पैकिंग किट पे से इसका कूलेंट लीक हो सकता है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से पूरा साफ़ हो गया ये।
अब ये साफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर एक सीलर आता है, वो सीलर डालना पड़ेगी। सीलर जिसको शायद आप सहलाग भी बोलते हो और एक सीलर भी आता है, वो दोनों तरीके का होता है, वो हमको इस पर लगाना पड़ेगी ग्लो। देख सकते हैं आप, इसके चारों तरफ हम ग्लो लगा लेंगे। ग्लो लगाने से क्या होगा, सीलर बॉन्ड, इसको अलग अलग भाषा में जो भी आप बोलते होंगे, वैसे ये ज़्यादातर बाइक के इंजनों आप रिपेयर होते होंगे तो वहाँ पे देखा होगा, इसको बोलते हैं सहलाग। जी सहलाग लगा हुआ है। अब इसको हम अच्छी तरीके से लगा लेंगे कि इंजन के अंदर भी ना जाए और रह भी ना जाए, क्योंकि यदि ये इंजन के अंदर चला गया तो अपने रेडिएटर में जाकर दिक्कत कर सकता है। रेडिएटर में भी बहुत बारीक बारीक होल होते हैं, तो ये फंसे ना। इसको अच्छे से लगाना पड़ेगी। यदि थोड़ा भी कहीं रह गया तो वहीं से अपना पंप कूलेंट लीक करने लगेगा, क्योंकि अभी सील पे से लीक कर रहा था तो प्रेशर नहीं बन रहा था पंप का, तो ये इंजन प्रॉब्लम कर रहा था। अब हम इसमें नया पंप डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं नया पंप बड़े सावधानी से इसके अंदर डालना पड़ेगी। अब ये नया पंप इसके हॉल मैच करते हुए ये अपना अंदर ये नया पंप बैठ गया। अब देखिए, अब इसके धीरे से हम हॉल मैच कर लेंगे। ये इसके हॉल मैच हो चुके हैं। अब यदि इसके हॉल सही से मैच हो गए तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि फंस जाता है ये लॉक के अंदर। हम इसको नट लगा देंगे, एक दो नट लगा के धीरे धीरे हम इसको टाइट करते जाएंगे। और इसके नट हमको टाइट बड़े ध्यान से करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पंप की जो अंदर से थ्रेडेज है ना, जिसको डाया बोलते हैं, वो बहुत पतला दे रखा है और पंप बहुत हैवी है। आप देख सकते हैं इसका कुछ अलग दिख रहा होगा कलर। अब हम धीरे धीरे इसके सारे नट बोल्ट डाल देंगे, क्योंकि जगह भी कम है और हाथ भी सही से नहीं चल पा रहा है। अब इसके जैसे ही पूरे नट कट जाएंगे इंजन के साथ में, इसको धीरे धीरे हम पर टाइट करेंगे। टाइट कैसे करेंगे? इसको क्रॉसिंग में। यदि एकदम कहीं से भी आप टाइट कर दोगे तो ये डेक्सार का बना हुआ है, ये टूट जाएगा। अब हम धीरे धीरे इसको टाइट करेंगे अपने टूलों की मदद से, आसानी से धीरे धीरे टाइट करते चला जाएंगे। इसका मेन क्या होता है, खोलने का और कसने का ही होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जगह कम होती है। आप देख सकते हैं हमें आधा फुट की जगह मिली हुई है इसमें। बड़े धीरे धीरे हम इसको टॉमी की मदद से टाइट कर लेंगे। यदि हम इसको प्रॉपरली टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये लूज़ रह जाएगा, और लूज़ रह गया तो हमारी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी। अब इसके पूरे धीरे धीरे करके हम सारे नट टाइट कर लेंगे। जैसे ही सारे नट टाइट हो जाएंगे तो फिर हम इसको आगे काम देखेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरे नट इसके टाइट हो गए हैं, सीलर भी लगा हुआ है, सारे नट टाइट हो गए। ये कूलेंट पंप बदल के हमारा तैयार हो चुका है। अब ये तैयार हो गया तो हम इसमें कूलेंट भर लेंगे। अब इंजन में कूलेंट पूरा भर लेंगे, क्योंकि थोड़ी भी यदि एयर रह गई तो फिर हमारा पंप दोबारा से सील काट देगा, या प्रॉब्लम और कुछ भी हो सकती है। इंजन में एयर रहेगी तो हाई टेम्परेचर का फिर से दे देगा या वाटर लेवल लो का दे देगा। हम इसको पूरा देख सकते हैं, पूरा देख लेंगे अच्छी तरीके से। सीलर बराबर लगा हुआ है, टाइट बराबर हो गया, बेल्ट पूरे ठीक तरीके से चढ़े हुए हैं, ढीला तो नहीं है। अब हम इस इंजन को चालू करते हैं। आप चालू करके देख सकते हैं हम इस इंजन पे अच्छा खासा लोड डाल रखा है। ये 320 kVA का है, तो 57, 75, 78% ये लोड पे है। टोटल 73 लोड पे है ये। आप देख सकते हैं अच्छा खासा लोड पे चल रहा है ये इंजन। अभी इसकी ये पैरामीटर आ रहे हैं, अभी हम आपको और पैरामीटर दिखाएंगे इसके। अब इंजन के अंदर हम जाएंगे तो इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। जी इंजन में गए, अब आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसका टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर क्या चल रहा है, 74 डिग्री सेल्सियस। यानी ये अच्छे खासे लोड पे भी चल के अच्छा है। और इंजन की जान